पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी जो है राहत मिली है। बता दें कि वाई प्लस सुरक्षा जो गुहार लगा रहे थे, जो उनको वाई प्लस सुरक्षा जो ले लिया गया था, सरकार से छीन लिया गया था, वह वाई प्लस सुरक्षा मिली है। मेरे साथ अभी बातचीत करेंगे शिवनंदन भारती, जो कि पटना के चर्चित एडवोकेट हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण था, ये 2024 से ये मामला पेंडिंग था। इनकी सिक्योरिटी को घटा दिया गया था और इनके लाइफ को खतरा था। ये हमेशा कहीं ना कहीं जहां भी आपराधिक कोई घटना कारित करता है, किसी की हत्या करते, सबसे पहले पहुंचते। तो वैसे भी बहुत सारे लोगों के क्रिमिनल्स के नजर में ये रहते हैं। बहुत बड़ा गैंग सब इनको धमकी दिया। लॉरेंस ग्रुप का उस टाइम में चर्चा हुआ था, बहुत सारे गैंग ने इनको धमकी दिया था। और ऐसी परिस्थिति में बिना कोई उचित कारण के इनका जो सिक्योरिटी था बढ़ाने की वजह इनका जो है सो घटा ही दिया गया। 2024 से यहाँ पर सुनवाई के लिए लंबी था, आ नहीं रहा था नंबर पर। हाईकोर्ट में तो थोड़ा सा नंबर का सिस्टम होता है। इसमें अथक प्रयास सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता है कनिष्क अरोड़ा सर, इन्होंने बहुत ही मेहनत करके वहां पर आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट में कि एटलीस्ट सुना जाए, क्योंकि जान का खतरा है। और वहां पर हम लोगों को एक डायरेक्शन मिला कि आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में इन्हीं के प्रयास से समझिए कि यहाँ लिस्टिंग हो गया। उसके बाद हम लोगों ने संयुक्त रूप से यहाँ पर आर्गूमेंट किया और इनका हम लोगों का एक ही चीज दलील था कि ये जो है सिक्योरिटी इनको मिलना चाहिए। जज का हम लोगों ने डिमांड किया, लेकिन वाई प्लस जो पहले था वो तो एटलीस्ट अभी तक तत्काल इनको बहाल कर दिया गया। उसी पर माननीय न्यायालय ने देखा कि इनका जो सिक्योरिटी घटाया गया वो मनमाने तरीके से घटाया गया था प्रशासन के द्वारा। तो ये प्रशासन का जो प्रक्रियात्मक अनियमितताएं बढ़ती गई थी। रातों रात आप देखते होंगे आजकल एक फैशन हो गया है, ये जो सिक्योरिटी किसी को प्रदान की जाती है, जान का कितना खतरा है उसके आकलन के आधार पर किसी को निर्धारित होता है। आज के डेट में क्या हो गया कि फैशन के आधार पर ये चीज निर्धारित, कोई पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी के है, कोई भोजपुरी गायक है, कोई पार्टी ज्वाइन किया उसको दे दिया गया। तो जो आदमी जेन्युइन है उसको नहीं मिलकर या किसी अन्य व्यक्ति के पास अगर जाने लगे, तो यही पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आप किसको देते हैं उससे नहीं हमको मैटर करता है, इनको मिलना चाहिए कि नहीं। और इनको जो यदि सिक्योरिटी घटाए हैं आप, इसमें कितनी अनियमितताएं बढ़ती गई है उस चीज का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। और अल्टीमेटली उन्होंने कहा, निर्देश दिया कि इनका वाई प्लस सिक्योरिटी तत्काल बहाल किया जाए और इनका जो एक्चुअली इनके लाइफ को कितना थ्रेट है, अगर थ्रेट और ज्यादा होगा तो इनको जेड प्लस की भी दी जा सकती है, या जेड प्लस नहीं जेड दी जा सकती, जो हम लोग का डिमांड था। तो वर्तमान में अभी इनके लिए देखिए, जब कहते जब न्याय का मैंने जब सारा दरवाजा बंद हो जाता है न्याय का, तो लोग न्यायपालिका की ओर माननीय न्यायालय की तरफ देखते हैं। आज हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर अपने पूरा रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट किया, तो उसमें हम लोगों से भूमिका से ज्यादा माननीय न्यायालय का होता है। जो इस न्यायालय के प्रति लोगों की जो आस्था इसी सब चीजों को देख के बनता है। उन्होंने बहुत ही बारीकी से चीजों को देखा और उन्होंने जो है तो इस सारे चीजों को देखा। बाकी सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से यहाँ से डिस्ट्रिक्ट में जो कनिष्क अरोड़ा जी थे ये बताएंगे। और उसमें इनके एक मित्र है वो मुंबई से है, संदीप पांडे सर, वो भी थे हम लोग के साथ, हमारी सहयोगी नेहा जी। और देखिए, इसमें सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय पटना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज फिर से आम आदमी के दिमाग में, लोगों के दिमाग में, आम जनता के दिमाग में, जो लोग भी न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, जो लोग बाकी एजेंसी से हार जाते हैं, उनका जो रूल ऑफ जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो दोबारा से रिफॉर्म कर दिया है। माननीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि जो केस है, जो देश है, वो चलेगा रूल ऑफ लॉ से, ना कि रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी से। माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि पप्पू यादव जी की जो सिक्योरिटी डाउनग्रेड की गई थी, वो सिक्योरिटी डाउनग्रेड करने के लिए कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रीजन, ऐसा कोई थ्रेट असेसमेंट, ऐसा कोई भी एक्स फैक्टर, कोई कंपेलिंग फैक्टर नहीं था जिससे कि ये सिक्योरिटी कम की जाती। अब इसमें ब्यूरोक्रेसी ने क्या डिसीजन दिया उसका अवलोकन बहुत अच्छे से न्यायालय ने दिया और ये पाया कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं पाया गया कि इनका सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया जाए। इसी मामले को संगीन करते हुए माननीय न्यायालय ने जो गवर्नमेंट का आदेश था उसको डिस्पोज ऑफ किया, क्वॉश किया और इनको जो वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई थी उस सिक्योरिटी को वापस रीइंस्टेट किया गया। तो मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को दोबारा से आम आदमी की नजरों में, आंखों में, लोगों, जनता में एक विश्वास पैदा। न्यायपालिका को धन्यवाद करता हूँ कि पटना हाई कोर्ट में लगातार 3-4 दिन हमारी बातों को सुनी और जो भी रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो भी फैक्ट्स उन्हें मिले, कागजों के आधार पर उन्होंने
एक फैसला दिया जो कि बिहार की जनता के हित में फैसला था, क्योंकि पप्पू यादव जी ना कि पूर्णिया के सांसद हैं, वो बिहार के हर गरीब, हर पिछड़े, हर युवा, हर बेरोजगार, हर छात्रों की आवाज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका के इस आदेश से बिहार की जनता में खुशी की लहर दौड़ेगी। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि अगर एक 6 बार 7 बार के सांसद को उसकी सिक्योरिटी में कहीं लैप्स हो रही है, और राज्य सरकार हो कि होम मिनिस्ट्री हो कि प्रधानमंत्री हो, हमने सबको 2 से 2.5 सालों में चिट्ठी लिखी, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये फेलियर है, जिसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट से हमें डायरेक्शन देकर पटना हाई कोर्ट में हमें 2.5 साल बाद अगर हमें हमारे केस सुनवाई का मौका मिलता है, तो उसके बाद भी चलिए जो थोड़ी बहुत खुशी हमें मिली 2.5 साल संघर्ष करने के बाद, उसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद करता हूँ। ठीक। मैम क्या कुछ कहेंगे? पप्पू यादव को Y+ सुरक्षा की जो है मिल गई है, राज्य सरकार को बोला गया है उच्च न्यायालय द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये माननीय न्यायालय ने प्रोसीजरल कोलैप्स को एग्जामिन किया और देखा कि किस प्रकार बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी नोटिस के राजेश रंजन पप्पू यादव जी की सुरक्षा को डाउन कर दिया था, Y+ से Y कर दिया गया था। और इस कोलैप्स को माननीय न्यायालय ने एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद ये एस्टैब्लिश किया कि आप कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के और बिना किसी कागजी कार्रवाई के आप कुछ भी कार्य कर दें। आप लॉ अबाइड अथॉरिटी हैं और आपको कोई भी काम करने से पहले एक प्रक्रियात्मक विधि का पालन करना चाहिए, जिस चीज को आप भूल गए थे और आपने इस चीज को भूल के ऐसा कार्य किया है, जो कि आपकी गलती है। आपने कुछ ऐसा असेसमेंट करके नहीं बताया कि उनकी सिक्योरिटी को आप डाउन क्यों कर रहे हैं। और इन सारे असेसमेंट को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि उनकी जो Y+ सिक्योरिटी है उसको पुनः रिस्टोर किया जाए और तब तक वो रखा जाए जब तक कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पुनः ये जांच पड़ताल न कर ले कि उनको खतरा है कि नहीं है। अगर उनको ज्यादा खतरा होता है तो इस सिक्योरिटी को बढ़ाया भी जा सकता है, और ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको खतरा नहीं है तो इस चीज को एस्टेब्लिश करके वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखें।